हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने जानबूझ के इलेक्शन रिजल्ट आने तक वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मार्केट जो है ना एक्सपेक्टेड था कि भाई बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा। अभी बीजेपी के तीन तीन स्टेट्स में जीतने के बाद एक अच्छा खासा गैप अप जो है वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है। और बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही ब्रेकआउट देके क्लोजिंग दी है। ठीक, दोनों में ही ब्रेकआउट हो चुका है। और जिस रेंज में इतने महीनों से बाजार फंसा हुआ था, तो अब ये समझ में आ गया कि वो फंसने का रीजन ये था कि बस ये जो इलेक्शंस होने थे 2024 से पहले के, बाजार ये देखना चाहता था कि यहाँ पर बीजेपी का क्या मतलब पब्लिक का क्या रिएक्शन रहता है पार्टी के लिए। तो अभी लग रहा है कि बाजार कल गैप अप खुलेगा और बहुत सारे लोग थोड़ा सा अब यहाँ पर लॉन्ग साइड जाने की कोशिश करेंगे। जो लोग शॉर्ट चल रहे थे और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। तो अब वो लोग सब लॉस बुक करेंगे, सौदे घुमाएंगे, तो बाजार में थोड़ा सा अप मूव आएगा। लेकिन अब कॉशियस रहने की जरूरत है फ्रेंड्स। और वो मूव कितना आएगा और हमें किन लेवल्स का ध्यान रखना है, कहाँ शॉर्ट करना है, कहाँ पे खरीदारी करनी है, क्योंकि पुल बैक में खरीदारी भी करेंगे क्योंकि ट्रेंड तो बुलिश है। ठीक है। और अपसाइड जो आएगा उसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके का ट्रेड हम लोग कर सकते हैं। तो मैं लेवल्स बताऊंगा आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। बैंक निफ्टी की भी देख लीजिए, मैंने बताया है कहाँ पे लॉन्ग करना है, किस तरीके से लॉन्ग करना है, किस तरह का कहाँ पे गैप अप में शॉर्ट करना है, पूरा पूरा कुछ एक्सप्लेन किया आप लोगों को वीकली का। ठीक है। मंडे के लिए मैंने भी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूं, मैं केवल वीकली की बना रहा हूं क्योंकि इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, ये ना कोई ट्रैप हो जाए। तो मैं लेवल्स अपडेट जरूर कर दूंगा सोशल मीडिया के ऊपर, जहां आप लोग मुझे फॉलो करते हैं वहां पे अपडेट कर दूंगा। कोशिश यही करूंगा, अगर मूड बना तो मैं बैंक निफ्टी या निफ्टी में से एक की वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो अभी वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। वीकली एनालिसिस में हमें क्लियर है कि बाजार बुलिश है और ब्रेकआउट देके खड़ा है। अब वो छोटा सा पुल बैक दे सकता था, लेकिन उसके लिए बीजेपी की परफॉर्मेंस अगर खराब होती तो डेफिनेटली हमें एक पुल बैक मिल जाता, लेकिन अभी तो गैप अप ही होने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो मंथली चार्ट के ऊपर तो बाजार वैसे भी बुलिश है और प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है। और रेंज ब्रेकआउट मिल चुका है निफ्टी 50 के अंदर मंथली चार्ट के ऊपर। अब वीकली चार्ट पे कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, एज पर फिबोनाची 20,530 इंपॉर्टेंट है। 20,530 के ऊपर अगर बाजार कंटिन्यूअस ट्रेड करने लगेगा, तब वो फिर 21,000 और 22,000 वाले लोगों को उम्मीद बनेगी। अदरवाइज यहाँ पे बाजार को थोड़ा सा रुकना चाहिए, पॉज लेना चाहिए और कोई जो पुल बैक देना है वो देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल को इसने पकड़ लिया है। ठीक है। अब हम ये तो जानते हैं कि भाई 20,530 के आसपास तक का हमारे को वीकली चार्ट से एक लेवल मिल गया। मंथली चार्ट से हमें ट्रेंड मिला था कि भाई ब्रेकआउट हो चुका है। उससे तो लग रहा था कि पता नहीं कहाँ 50,000 तक जाकर रुकेगा। अब हमें पता लग गया 20,500। ठीक है। तो इस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम मूव करते हैं तो हमें धीरे धीरे करके समझ में आने लगता है कि हमें किन लेवल्स का ध्यान रखना है, किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग डेली चार्ट पे आए हैं तो डेली चार्ट पे जो फिबोनाची लेवल लगे हुए हैं, हमें अब पता लग गया कि भाई 20,285 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों था। और बाजार ने जो एग्जैक्ट हाई बनाया वो बनाया 20,291। ठीक है। ये फिबोनाची को फॉलो किया है। तो अब नेक्स्ट लेवल क्या होगा, 20,374 और 20,460, अगर इसके ऊपर निकलता है तो। ठीक। तो और 20,460 के ऊपर कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स, वो भी हम लोग फिर इसी जब इस फिबोनाची को फॉलो कर रहा है तो हम लोग इस लेवल को निकाल लेते हैं, 20,590। ठीक है। तो अभी हमने लेवल दिखाया बताया 20,500 प्लस का, तो 20,590 तक का ये जो लेवल होगा मोटा मोटी वो एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है। अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, लेकिन हमें प्रॉपर कैसे ट्रेड करना है नेक्स्ट वीक, उसके लिए हमें ओवरली चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो ओवरली चार्ट पे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन चल रही है, इसको यहाँ कंफर्मेशन मिला और इसने इसको रीटेस्ट भी कर लिया है। तो जब भी इस ट्रेंड लाइन को आके टेस्ट करेगा तो वो ब्रेक डाउन देगा। ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स कल बाजार के लिए जो अब रेजिस्टेंस बन गया है, मैं इस ऑटो को रिमूव कर देता हूँ और इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर देते हैं। ठीक है। जो अब हमारे को नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो अब दिख रहा है फ्रेंड्स, वो रेजिस्टेंस क्या है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो दिख रहा है फ्रेंड्स वो दिख रहा है 20,300 तक का। क्यों? क्योंकि हाई कितना बनाया, 20,290 बनाया। ठीक है। अब अगर वो ऊपर निकलेगा तो क्या लेवल सीधा सीधा टेस्ट करेगा फ्रेंड, देखिए 200-250 पॉइंट तक का गैप अप तो
यूजली आप लोगों को नेक्स्ट वीक मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर बाजार थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए, 100-150 पॉइंट नीचे आके दोबारा से इस गैप को फिल करे, तो वहां से खरीदारी करने की कोशिश कीजिएगा। टारगेट सीधा सीधा रखिएगा 20,530 तक का। ठीक, राइट। मैं क्यों नहीं डेली चार्ट के फिबोनाची पे जाता हूँ, डेली चार्ट के हिसाब से तो 20,590 तक भी दिखा रहा है। मैं 20,530 पे आपको प्रॉफिट बुकिंग इसीलिए बोलूंगा क्योंकि ये वीकली का लेवल है और हमारे को 60-70 पॉइंट के लिए अपने को ट्रैप नहीं करना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक जोन हो जाएगा 20,530 से लेकर 20,590 तक का। राइट, अब हमें करना कैसे है, हमें करना ये है कि कोई बहुत बड़ा गैप अप खुल गया 250-300 पॉइंट तक का, तो फ्रेंड्स उस सिचुएशन में हम लोग सेल ऑन राइज करने की कोशिश करेंगे। हमारा क्या टारगेट होगा, हमारा टारगेट होगा ये रेजिस्टेंस जो कि 20,300 तक का है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि 20,300 पे क्या प्राइस एक्शन बनता है। अगर ये इस गैप को फिल करता है या नहीं करता है, वहां पे जाके सस्टेन करता है, थोड़ा सा रिवर्सल कैंडल बनाता है, तो फिर से हम कॉल में बैठ जाएंगे और बाउंस को खेलेंगे, एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि 20,530 के ऊपर का लेवल नहीं दिया, तो एक्चुअल में इसलिए नहीं दिया क्योंकि एक तो स्टीप मूव चल रहा है, ऊपर से इलेक्शन रिजल्ट के बाद अब जो लोग शॉर्ट करके बैठे थे वो लोग लॉन्ग हो जाएंगे, तो यहाँ पे बड़ा रिस्की ट्रेड हो जाएगा लॉन्ग साइड फ्रेंड्स। ठीक है, जाना तो 21,000-22,000 भी है बाजार को अगर इस हिसाब से चलता रहेगा तो, लेकिन एकदम से नहीं जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीक के लिए अपसाइड लिमिटेड है, अपसाइड केवल 20,530 से लेके 20,590 तक का है। हमने केवल 20,530 तक का टारगेट रखा है। अब फ्रेंड देखिए, क्योंकि बाजार है, बाजार हो सकता है कि उसके बाद नीचे भी आ जाए। ठीक है, हम शॉर्ट करते रहे और शॉर्ट करने के बाद बाजार जो है अपने सपोर्ट पे आ जाए, तो सपोर्ट क्या है, 20,240 है। अगर 20,240 के सपोर्ट को नेक्स्ट वीक बाजार ब्रेक करता है तो फिर हमें 20,140 100 पॉइंट तक का ही ट्रेड मिलेगा। और अगर 20,100 के नीचे ट्रेड करने लगता है तब 19,970 और 19,850 तक के हमारे को ट्रेड लेवल देखने को मिल जाएंगे नेक्स्ट वीक। लेकिन वो बहुत मुश्किल लग रहा है, मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि बाजार में बहुत बाइंग आएगी और प्रॉफिट बुकिंग बड़े लोग भी करेंगे, तो बड़े लोग यही चाहेंगे ना कि भाई हमें अगर प्रॉफिट बुक करना है, रिटेल बाय करता है तो हम प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल्स पे करें। जब वो हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे तो वो भी बाजार को नीचे से सपोर्ट करेंगे, नीचे से खरीदारी करेंगे, फिर बाउंस आएगा, फिर वो अपना माल काटेंगे और रिटेल को माल चिपकाना शुरू कर देंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन भी होती है कि जहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसमें भी बाजार के किसी बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है। बड़ी गिरावट तब आती फ्रेंड्स कि जब थोड़ा सा नेगेटिव सिग्नल मिलता इलेक्शंस में और हमें 19,850-970 तक खरीदारी करने को मौका मिलता। लेकिन फिर भी अगर 20,100 के नीचे बाजार ट्रेड करेगा तो डेफिनेटली 19,970 और 19,850 के लेवल आएंगे। लेवल वाइज मैंने आप लोगों को सब बता दिया कि क्यों आएंगे, क्योंकि एक तो ये गैप फिलिंग होगी और फिर गैप के नीचे चलेगा, 20,100 के नीचे टिक जाएगा, तो फिर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे जो मेजर सपोर्ट है उसको आके टेस्ट करेगा। ठीक है, तो हमारा काम क्या है कि 20,100 तक का अगर आता है तो हमें खरीदारी करने की कोशिश करनी है, फिर वहां से लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। अगर वो जैसे कि गैप अप दिखा ही रहा है तो कोई बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है 20,530 से लेकर 20,590 तक, तो फिर वहां से हम सेल ऑन राइज करेंगे जब तक कि वो गैप फिल नहीं हो जाता। फिर नेक्स्ट वीक अगर 20,240 के सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो फिर नीचे के लेवल्स मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं और डेली की एनालिसिस हम लोग करते रहेंगे, उसके अंदर मैं लेवल आप लोगों को अपडेट करता ही रहूंगा। एनालिसिस अगर मैं नहीं भी शेयर करता हूं तो मैं लेवल्स जरूर डाल देता हूं सो दैट कि हमारे को किसी भी ट्रेडिंग करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आएगी फ्रेंड्स कि ट्रेंड तो बुलिश है, लेकिन ट्रेंड जो है इस वक्त बिल्कुल क्या कहते हैं चरम सीमा पे पहुंच चुका है और बाजार जो है फ्रेंड्स इस वक्त बहुत ज्यादा हैवी है। ठीक है, हैवी बाजार को थोड़ा सा रुक के चलना ज्यादा जरूरी होता है। हैवी बाजार जब वन डायरेक्शन में 90 डिग्री के एंगल में भागने लगता है तो कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉफिट बुकिंग बाजार में देखने को मिलती है, ऐसा हमें हिस्ट्री बताती है। और टेक्निकल एनालिसिस क्या है, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग एनालाइज करना बाजार को, दिस इज द जॉब ऑफ द टेक्निकल एनालिस्ट, विच एग्जैक्टली आई एम डूइंग, जो मैं एग्जैक्टली कर रहा हूँ कि भाई बाजार जो है बिल्कुल ऊपर की तरफ 90 डिग्री के एंगल में भाग रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। अब वो 20,530 से आए या 20,590 से आए, हमें उसको यूज करना चाहिए। ठीक है, उससे पहले से बाजार अगर नीचे की तरफ आता है तो मैं डेफिनेटली सपोर्ट पे बाजार आएगा तो मैं उसे खरीदारी करने की कोशिश करूंगा। मैं 20, 300, 400 के लेवल्स के ऊपर शॉर्ट नहीं मारने वाला हूँ। मैं
20-300 के आसपास से उसे लॉन्ग करके 20-530 से 590 के लिए ट्रेड डेफिनेटली लूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।